हेलो वर्ल्ड, कैसे हो मेरे दोस्तों। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप नाम की एक क्लास बना लेते हैं और अभी हम लोग बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स हम लोग को एक ही पीस ऑफ कोड को बार बार रन करने का मौका देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को अपने तरफ से कम कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। कोई भी लूप चलाने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल लगता है, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग लूप चलाने के लिए आई जे के करके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो वाइल लूप चलाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वाइल, और देखो ये पिंक हो गया। और अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक कंडीशन होगा। ये कंडीशन जब ट्रू रहेगी तो इस ब्रैकेट के अंदर का चीज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉर लूप में हम लोग लूप के अंदर ही डिफाइन कर देते थे कि इनिशियल वैल्यू क्या होने वाला है वेरिएबल का, लेकिन वाइल लूप में हम लोग को लूप के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू। तो i इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो वाइल i इज लेस दैन 10 लेस दैन इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो वाइल i इज लेस दैन इक्वल टू 10 system.out.println i। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। जब ऐसे इन्फिनिट लूप में चला जाए, तो बाय द वे इस प्रॉब्लम को इन्फिनिट लूप बोलते हैं। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रीसेट जावा वर्चुअल मशीन करना पड़ेगा। तो अभी ये रुक गया है, अब बंद होगा ये। तो अपना जल्दी से खोल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग एक वेरिएबल i डिफाइन किए, i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस दैन और इक्वल टू 10। तो क्या होगा, system.out.println i। जब भी i 10 से कम या उसके इक्वल है तो ये प्रोग्राम i के वैल्यू को प्रिंट कर देगा और i का वैल्यू प्लस 1 कर देगा। अब देखो हम लोग फॉर लूप में क्या करते थे कि फॉर के अंदर ही हम लोग डिफाइन कर देते थे इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप। लेकिन हम लोग को इनिशियल वैल्यू लूप के बाहर यहाँ पे डिफाइन करना होगा और फाइनल वैल्यू वाइल के ब्रैकेट में, वाइल के कंडीशन में, और स्टेप हम लोग को डिफाइन करना होगा वाइल ट्रू होने पे जो भी ये काम करेगा उन सब के लिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग लूप से टर्मिनेट कर सकें जब भी ये वाला कंडीशन फुलफिल ना हो। देखो जैसे कि ये वाला भी लाइन नहीं था तो इन्फिनिट लूप में चला गया था, मतलब कि एक ही चीज़ बार बार प्रिंट किए जा रहा था। वो लूप कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो लूप कभी ख़त्म नहीं होता उसको इन्फिनिट लूप बोलते हैं। इन्फिनिट लूप पे भी वीडियो आएगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं वाइल लूप के बारे में। i इज इक्वल टू i प्लस 1 क्या कर रहा है, i का वैल्यू प्लस 1 कर दे रहा है। तो हम लोग नोटपैड से समझते हैं। देखो सबसे पहले i का वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ i, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट वैल्यू, और इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्रीमेंट। तो वैल्यू ऑफ i क्या है, सबसे पहले 1 है, और प्रिंट वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अभी इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी 2 है तो ऐसे ही फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा एक टाइम पे 10 और 11। तो जब भी हमारा ये 11 हो जाएगा तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो भी कोड लिखा रहेगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं वाइल लूप हैज़ एंडेड कंपाइल। देखते हैं अभी
डोंट सेव, क्या होगा, देखो वाइल लूप हैज़ एंडेड आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो भी प्रिंट करना चाहें हम लोग इसमें जितना एक्सपेरिमेंट चाहे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। और लूप्स हम लोग को बहुत मदद करते हैं प्रोग्रामिंग करने में। पिछला वीडियो फॉर लूप के बारे में था, अगर वो कोई चेक नहीं किया है तो वो जाके चेक कर ले, उसमें एक नंबर के टेबल को प्रिंट करने का तरीका बताया गया है, तो जाके उसको चेक कर लो, बहुत मस्त प्रोग्राम था वो। लेकिन फॉर लूप की तरह ही हम लोग भी यहाँ पे वेरिएबल्स डाल सकते हैं। तो अब वेरिएबल्स को इनपुट लेके डाले या फिर ऐसे ही कोई हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि इंट लिमिट इज़ इक्वल टू 20। तो हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिमिट कर देंगे, 20 नहीं लिमिट करेंगे। और साथ में ही हम लोग बना लेते हैं इंट स्टेप इज़ इक्वल टू 3 करके, तो प्लस स्टेप कंपाइल कर देते हैं। और अभी देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, 147 करके 19 तक। तो यही है, हम लोग अगर चाहें कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करें तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप को हम लोग -3 कर देते हैं, तो i प्लस -3 होगा, तो i -3 होगा हर बार। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए i का वैल्यू 20 कर देंगे और लिमिट कर देंगे 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट। अभी कंपाइल करके देखते हैं, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारा अच्छा चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, तो फर्स्ट इवन नंबर है, इसको मिटा देते हैं। और फर्स्ट इवन नंबर कितना है, i इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट इवन नंबर कितना है, लेस देन इक्वल टू, जैसे कि 10 प्रिंट करना है तो 20। और स्टेप कितना है, इंट स्टेप 2 कर देते हैं, क्योंकि हर एक ऑल्टरनेट नंबर प्रिंट होगा, तो 0 2 4 6 करके 20 तक, और वाइल लूप हैज़ एंडेड। तो इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो ऑड नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, तो उसको खुद ट्राई करके देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मत भूलना। तो ये हो गया वीडियो वाइल लूप के बारे में। अब आएगा अगला वीडियो डू वाइल लूप के बारे में, और इसके पहले था फॉर लूप के बारे में। तो अगर कोई भी पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, यहाँ पे देख लो, इतने सारे वीडियोस हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।